कॉलेज आयुक्तालय की ओर से एक कैलेंडर जारी किया जाता है, जिसके तहत महाविद्यालयों में समय समय पर विभिन्न गतिविधियां छात्र छात्राओं के भविष्य और उनके पढ़ाई से संबंधित जानकारी को अवगत कराने के उद्देश्य को लेकर आयोजित की जानी है, ताकि उन्हें कई महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध हो सकें। इसी कड़ी के अंदर एक सेमिनार का आयोजन छात्रा परिषद और महिला प्रकोष्ठ की ओर से गुरुवार को आयोजित किया गया। नेहरू भवन के सभागार में आयोजित सेमिनार में बैंक सेक्टर से जुड़े अधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने स्टार्टअप के बारे में कई जानकारियों से अवगत कराया। साथ ही ये भी विद्यार्थियों को जानकारी दी कि किस तरह से वो अपने अकाउंट को खोल सकते हैं और लोन लेने की प्रक्रिया क्या है, क्योंकि कई विद्यार्थियों को अकाउंट और लोन लेने की प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी नहीं होती और यदि कोई दिक्कत होती है तो उसका समाधान कैसे किया जा सकता है। इस मौके पर महिला प्रकोष्ठ से प्रोफेसर निधि यादव और मीनाक्षी गहलोत के साथ ही अन्य कई व्याख्याता मौजूद रहे। सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर में आज हम आयुक्तालय से हमको एक कैलेंडर प्राप्त होता है, जिसमें हमको हर माह कुछ गतिविधियां करानी होती हैं और उसकी पूरी एक रिपोर्ट हमको आयुक्तालय को प्रेषित करनी होती है। उसी के तत्वावधान में, उसी के अंतर्गत आज हमने एक ऐसे प्रोग्राम्स बच्चों के लिए जहां वो बच्चे जान सकें कि किस तरह से वो स्टार्टअप को शुरू करेंगे, किस तरह से छोटे छोटे अपने कौशल के आधार पर अपने उद्योगों को लगा सकते हैं। और उसके लिए साइमल्टेनियसली हमने एक इस प्रकार के लेक्चर की व्यवस्था करी है कि बैंकों के द्वारा असिस्टेंट मैनेजर हैं ये निर्मल जी, आज ये हमारे साथ में आरती निर्मल जी हमारे साथ में हैं यहाँ पे, और वो बच्चों को ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से आप अपने स्टार्टअप शुरू करें। उसके लिए बैंकों के द्वारा एसबीआई के द्वारा क्या प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं। उनके साथ ही साथ ये इस बात के लिए भी बताया जा रहा है कि किस प्रकार का डॉक्यूमेंटेशन पर उनको ध्यान देना चाहिए और किस प्रकार की पत्रावली के द्वारा वो अपना एक सुरक्षित बिजनेस तैयार कर सकते हैं और छोटे गृह उद्योग धंधों से अपना एक बड़ा उद्योग तैयार कर सकते हैं। ये साथ ही साथ हम पूरे कॉलेज के अंदर सभी बच्चों को एग्ज़ाम की परीक्षाएं चल रही हैं अभी एमडीएस की, लेकिन उसके बावजूद भी हमने किसी तरह बच्चों को इकट्ठे करके प्रयास किया है कि बच्चों को हम ये प्रयास करें और ये पहुंचा सकें कि वो किस प्रकार से अपने ज्ञान को विकास को अपने उद्योग धंधों में अपने बिजनेस के लिए आगे लगा सके। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।